हम देखेंगे कि कैसे 5 स्टेप में आप अपनी वोकैबुलरी यानी कि शब्दावली बढ़ा सकते हैं। वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के हिसाब से, तो जितने बेहतर आप कर सकते हैं उतनी अच्छी दिखेंगी आपकी इंग्लिश। सबसे पहले कैप्शन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रम्या। कैप्शन एक रेवोल्यूशनरी लर्निंग टुगेदर इंग्लिश फ्लुएंसी प्रोग्राम है और ये एकदम इजी, क्विक, फन, अफोर्डेबल और इफेक्टिव प्रोग्राम भी है। इसके साथ हम आपको प्रॉमिस देते हैं कि सिर्फ 6 मंथ्स में आप खुद को एक अगले लेवल पे देखेंगे। तो चलो देखिए। तो पहला है रीड यानी कि पढ़ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हर रोज़ आधा घंटा या 1 घंटा अगर आप पढ़ सकते हैं यानी कि रीडिंग के लिए आप हटा कर रख सकते हैं तो आपकी इंग्लिश थोड़ी कुछ इम्प्रूव हो सकते हैं। उसके साथ आपकी वोकैबुलरी भी, आपकी पसंद हुई टॉपिक यानी कि जैसे स्पोर्ट्स या नेचर, उसके ऊपर आप कई ब्लॉग्स या आर्टिकल्स या कई स्टोरीज, कुछ भी जो आपकी पसंद की हो वो आप पढ़ सकते हैं, तो आपकी इंग्लिश आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है, क्योंकि वोकैबुलरी इंग्लिश के मुताबिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो पढ़ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पढ़ते वक्त आप ऐसे कई वर्ड्स एनकाउंटर करेंगे जहाँ पहले आपने नहीं देखा हो और उसके बाद उसका मीनिंग आप खोजना पड़ता है। पर खोजने से पहले एक बार सोच लीजिएगा, जब उसकी पहले और आखिरी का सेंटेंस जब आप पढ़ेंगे तो उससे आप गेस कर सकते हैं मीनिंग। जैसे कि देखिए, अ फॉर्मर पार्टनर इज नाउ एन एडवर्सरी, अ कॉम्पिटिटर फॉर फाइनाइट रिसोर्सेज, समवन टू अवॉइड। तो इसमें आप पहले सेंटेंस देखिए, फॉर्मर पार्टनर, अ कॉम्पिटिटर, अवॉइड, तो समवन टू अवॉइड। ये सब देख के हम इस एडवर्सरी यानी कि इस वर्ड का हम मीनिंग गेस कर सकते हैं। ऐसे डिक्शनरी जाके खोजने से पहले सोच लेना चाहिए कैसे हम वर्ड्स को उनकी मीनिंग कैसे गेस कर सकते हैं। इससे आपका वोकैबुलरी थोड़ा कुछ बढ़ेगा और आपको खुद से यानी कि किसी की मदद के बिना आप खुद गेस कर सकते हैं कि एक वर्ड की मीनिंग। तो ये एक तरीका है। तो उसी हिसाब से मुझे ये कहना है कि कैप्शन क्लब के 30 डेज फ्री ट्रायल है, उसमें आप कई फीचर्स है जैसे कि स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज़, लर्न एंड प्रैक्टिस एज अ ग्रुप और मंथली फ्लुएंसी ट्रैकर, जहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है 1 मंथ के लिए, और पर्सनल कोच भी है जो आपको कस्टमाइज फीडबैक देंगे, और उसके बाद डेली माइक्रो लेसन्स यानी कि कॉन्सेप्ट्स छोटे वीडियोस में आपको मिलेगा। उसके बाद लाइव क्लासेस, इंस्ट्रक्टर के साथ आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, और दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ भी आप इंटरेक्ट मिलजुल कर पढ़ सकते हैं। डू ट्राई इट। तो अगला चीज़ है लर्न यानी कि सीखना। तो आप पढ़ लिया, आप रीड कर रहे हो तो सीखना चाहिए। कैसे सीख सकते हैं? जैसे कि हमने पहले स्लाइड पे देखा था एडवर्सरी, एंड एडवर्सरी इज एन एनिमी और समवन हु अपोजेस समवन एल्स, यानी कि शत्रु नहीं है पर वो जो ओपोनेंट है ना, तो हमारे अगेंस्ट जो खेल रहा है या खेल कूद में अगर हमारी अगेंस्ट जो है हमारी ओपोनेंट है किसी कंपटीशन में, तो उससे हम कहते हैं एडवर्सरी। तो जैसे कि एक सेंटेंस पे देखिए, इन टेनिस यू स्टैंड अक्रॉस द नेट फ्रॉम योर एडवर्सरी। तो टेनिस जब खेलते हो तो क्या 2 लोगों के साथ बीच में खेलते हो, तो दोनों आमने सामने मतलब ओपोनेंट्स है, तो जीतना ही हमारा एक तो लक्ष्य है। तो वो अगर फ्रेंड हो या एनिमी हो कोई बात नहीं, मेरी ओपोनेंट है तो मुझे जीतना है बस, तो उसे कहते हैं एडवर्सरी। तो कैसे आपने वो वर्ड एक सेंटेंस पे यूज़ किया, ये मतलब आपको करना चाहिए। कहीं अगर न्यू वर्ड्स आपको मिले तो सेंटेंस पे यूज़ कीजिएगा उसका मीनिंग समझ करके, तो ये एक तरीका है। उसके बाद है रिकॉर्ड यानी कि अगर जब आप कई न्यू वर्ड्स या कई मीनिंग्स या कई क्या बोलते हैं कोई टाइप की यूसेज अगर आप नहीं देख रहे तो उसे रिकॉर्ड कीजिएगा, लिख के रखिए कहीं पे, यानी कि आप फिर अपनी फ्यूचर पे यहाँ पे यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं, तो याद पे रहेगा अपनी माइंड पे। जैसे कि कई वर्ड्स है, ये पार्ट ऑफ स्पीच, शब्दकोश के कई भाग है, तो आप ये लिख कर रखने से हमें थोड़ा याद रहेगा। जैसे कि डेफिनेशन, कई वर्ड्स के डेफिनेशंस आपको नहीं पता है तो आप अगर लिख लेने से ठीक है, इस बार अच्छा मैंने ऐसा लिखा है तो मुझे याद है ये सेंटेंस या ये वर्ड। और उसके बाद यूसेज, कई टाइप की मतलब वाक्य प्रयोग होता है ना, तो वो सब अगर लिख के रखने से, आपको रिकॉर्ड रखने से आपको थोड़ा कुछ याद रहेगा। और इससे मतलब अदर रिलेटेड वर्ड्स, एक वर्ड से मतलब हम उस रूट वर्ड से हम देख सकते हैं कई, अगर आप एक वर्ड की मीनिंग देखना है, सिनोनिम्स या एंटोनिम्स, तो उससे आप कई और वर्ड्स भी जान सकते हैं। तो इसी तरह अगर आप रिकॉर्ड रखने से आपका थोड़ा कुछ उसका नॉलेज, वोकैबुलरी का नॉलेज भी बढ़ेगा और नई वर्ड्स भी आप सीखेंगे। इस सब के बाद एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है रिवाइज। जो आपने कुछ पढ़ा या सीखा है, लिखा है, सब कुछ उसका रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि क्विज, आप जो पढ़ा है तो एक क्विज दे के कीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा अच्छा ये सब मेरा गलत है, ये सब मेरा नॉलेज गलत है, तो ये ऐसा करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो क्विज देने से अच्छा थोड़ा अच्छा होगा। और फ्लैश कार्ड्स यानी कि
खुद अपने आप को एक वर्ड लिख के उसका पीछे उसका मीनिंग लिख के रखना। तो कई दिन बाद अगर आप वो वर्ड यूज़ कर रहे थे, अच्छा मैंने ये कहीं यूज़ किया है पर इसका मीनिंग मुझे नहीं पता है, या मीनिंग आपको अगर याद रहने से अच्छी बात, अगर नहीं याद रहने से आप पढ़िए उसे। और इसके बाद रूट वर्ड्स यानी कि एटमोलॉजी, इससे आपका मतलब एक अगर वर्ड रूट मिलने से उससे हम दूसरा वर्ड्स कैसे बनता है, कैसे ओरिजिनेट होता है, ये सब हम याद रखेंगे। तो ऐसे भी हमारी वोकैबुलरी आप बढ़ा सकते हैं। तो ये कई तरीके हैं कैसे हमारा वोकैबुलरी, और भी कई तरीके हैं, पर पढ़ना, सीखना, रिकॉर्ड करना या क्या बोलते हैं रिवाइज करना, ये सब एक बेसिक चीज़ है। तो अगर आप करने से आपकी इंग्लिश थोड़ा कुछ अच्छा दिखेगा, आपकी वोकैबुलरी आप बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट से हम जान सकते हैं कि आपका कई डाउट्स है तो हम पहुंच सकते हैं आप तक। तो उसके बाद कैप्शन की 30 डेज फ्री ट्रायल ट्राई कीजिएगा, उसमें कई फीचर्स है और आप पढ़ भी सकते हैं, आपकी फ्लुएंसी भी आप बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको caption.com विजिट कीजिए या कैप्शन ऐप डाउनलोड कीजिएगा। इसके साथ थैंक यू।